अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से हो। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी एनएफसी को अमेंड करने पर मानेगी या नहीं, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। 18वीं तरमीम में एनएफसी को सूबों को गारंटी दिया किया गया था और एक फार्मूला बनाया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि सूबों की कारकर्दगी होनी चाहिए टैक्स कलेक्शन पे, कोई पॉवर्टी रिडक्शन पे, फिर उसके ऊपर सूबों को कारकर्दगी होनी चाहिए इवन आबादी के कंट्रोल पे। तो एनएफसी का फार्मूला को चेंज होना चाहिए जिसमें सूबों की कारकर्दगी का बहुत असर होना चाहिए और फिर वहाँ पॉवर्टी को भी ले देखना चाहिए। गरीब सूबे गरीब होते जा रहे हैं, अमीर सूबे अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। जिसकी आबादी ज्यादा है वो पैसे ज्यादा लेते जा रहे हैं और आबादी बढ़ाई जा रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी को इस पे इतराज है। लेकिन अब सूरत हाल यहाँ पहुंच गई है कि अगर पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट की बातें ना मानी, 18वीं तरमीम के कुछ हिस्सों को रोल बैक करने के हवाले से, तो एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी की मुकम्मल कुट्टी हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी से पहले ही नाराज है चोलिस्तान की नहरों के हवाले से। और एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल का मौकफ है कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें डिच किया। फील्ड मार्शल आसम मुनीर चोलिस्तान चले गए, उन्होंने नहरें अनाउंस कर दी, प्रेसिडेंट ने पर ट्विटर कर दिया। और उसके बाद जब पीपल्स पार्टी ने हालात संभालने की बजाय हालात से इनमें खराब किए और नहरों का मामला वाइंड अप कराया, जिससे फौज की भी सुबकी हुई। लिहाजा फौज का ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने फौज के साथ उस वक्त डबल गेम। अब सूरत हाल ये है कि एक और डबल गेम की इजाजत नहीं है। ये आखिरी मौका है पीपल्स पार्टी के साथ, अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने बिगड़े हुए या अपने खराब ताल्लुकात को ठीक करने का। उसके बाद से एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं रही और बहुत सी जगहों पे हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी माइनस रही और मुस्लिम लीग नून प्लस रही। अब अगर इस 27वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी ने कोई लुच डाला, कोई गन डाला या एस्टेब्लिशमेंट के स्क्रिप्ट से हटी, तो यकीनन एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को वाजे किया है कि फिर हम और आप लंबा इकट्ठे नहीं चल सकते, ये रास्ते बदलने होंगे। अब उन बदले हुए रास्तों के हवाले से पीपल्स पार्टी को ये फैसला करना है कि यहाँ आपने ऑल आउट एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाना है, या आपने टेक्निकली ये करना है कि आप अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अला के बना लें, फिर एस्टेब्लिशमेंट जाने और उसका काम जाने। अभी नहीं भी होगी तरमीम तो फिर देखी जाएगी बाद में, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के रास्ते जुदा हो। एक तो ये बात है। एमक्यूएम मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड है, जो शुजात ऑन बोर्ड है, बाकी सब ऑन बोर्ड है। एक और सवाल जो सब लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई के वफद को क्या कहा। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई के वफद को, जो यहाँ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का वफद उनके पास आया जिसमें महमूद खान अचकजई, राजनाथ सरबाज और कैसर हैं, फजलुर रहमान ने उनके सामने 3 नकात पेश किए कि हमारे पास 3 रास्ते हैं, आप इन 3 रास्तों में से कौन से रास्ते पर चलना चाहते हैं। फजलुर रहमान ने कहा कि एक रास्ता है कि हम सड़कों पर आकर 27वीं तरमीम को रोकें। और क्या पीटीआई इस पंजाब में इस पोजीशन में है कि सड़कों पर आ सके, और क्या को हालात खराब करने की पोजीशन में पीटीआई है कि हम उसके साथ खड़े हों। पीटीआई तो इस पोजीशन में नहीं है। दूसरा रास्ता यह है कि इसको पार्लियामान के अंदर रोका जाए। पार्लियामान के अंदर रोकने के लिए पीपल्स पार्टी को साथ मिलाना जरूरी है। तो क्या पीटीआई पीपल्स पार्टी का वजीर आजम कबूल करने के लिए तैयार है, पीपल्स पार्टी के साथ कोई डील करने के लिए तैयार है? क्योंकि जब तक पीपल्स पार्टी के साथ जब तक डील नहीं होगी, तब तक पार्लियामान में 27वीं तरमीम को कैसे रोका जा सकता है। तीसरा उन्होंने कहा कि कोई एस्टेब्लिशमेंट से बात की जाए। तो तीन रास्तों के अलावा तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि और तो कोई रास्ता नहीं है। आप बताएं कौन सा रास्ता, सड़कों पर आना है, पीपल्स पार्टी से डील करनी है, एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, इसके अलावा क्या रास्ता है 27वीं तरमीम को रोकने का। उन्होंने कहा मैंने पिछली दफा बहुत रोकी, अब नंबर उनके पूरे हैं, अब मजीद रोकी नहीं जा सकती। लिहाजा आप अपना बता दें कि रोड मैप क्या है। अगर सिर्फ शोर शराबा करना है तो इररेलेवेंट होने की बात है। तो अगर इररेलेवेंट होना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल इररेलेवेंट होने का मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक कोई फायदा नहीं था, इसका नुकसान ही नुकसान था। इसलिए मेरे ख्याल में इसका कोई फायदा नहीं है। उधर फवाद चौधरी वगैरह ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की है, गुफ्तन शदीदन बर्खास्तन है। मुझे नहीं लगता इसके नतीजे में कोई इमरान खान की रिहाई को करीब आ सकती है, या इसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसानी हो सकती है। फवाद चौधरी साहब और उनके जो दोस्त हैं वो
खुद को पॉलिटिकली रेलेवेंट रखने के लिए तो शायद एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई काम कर सकते हैं। ये दुरुस्त है कि चोई शुजात मुफाहमत के हामी हैं, लेकिन आप देखें ना, चोई शुजात और मोहसिन नकवी के खानदानी ताल्लुकात को देखें, रिश्तेदारियों को देखें, मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर की रिश्तेदारियों को देखें, इस मौके पर क्या रोल चॉइस शुजात पेश कर सकते हैं, और वोट भी उनके पास 6-7 हैं, और वो वोट एस्टेब्लिशमेंट की जेब में है। चॉइस शुजात साहब के बेटे और सालिक और मोहसिन नकवी आपस में हमजुल्फ है, तो मुझे नहीं लगता कि फवाद चौधरी को इमरान खान की रिहाई के लिए चॉइस शुजात को मिले। अपनी को सियासी रास्ते के लिए मिले हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन रिहाई के लिए नहीं मिले। पीटीआई के एक वफद ने जुनेद अकबर ने आफ्ताब शेरपाव से भी मुलाकात की है। आफ्ताब शेरपाव के गवर्नर केपी बनने की भी बहुत सी खबरें सामने आ रही थी, इसलिए जुनेद अकबर, चूंकि वो आजकल सुहेल अफरीदी के साथ बहुत नजर आ रहे हैं, गंडापुर ने जुनेद अकबर को बिल्कुल आउट किया हुआ था और वो जीरो हो गए थे। सुहेल अफरीदी के आने से जुनेद अकबर की थोड़ी दुकान चल गई है और अब वो बहुत रेलेवेंट नजर आ रहे हैं, तो अब वो आफ्ताब शेरपाव को भी मिले हैं। अब आफ्ताब शेरपाव को किस लिए मिले? आफ्ताब शेरपाव को 27वीं तरमीम को रोकने के लिए तो नहीं मिले होंगे। क्या वो गवर्नर केपी बन रहे हैं तो ये कहने के लिए मिले हैं कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, या और किस लिए मिले हैं? मेरे ख्याल में तो वो गवर्नर केपी बनने की उनकी बातें थी, इसलिए जुनेद अकबर मिले होंगे। वरना 27वीं तरमीम के लिए तो आफ्ताब शेरपाव बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। शहबाज गिल साहब ने एक बड़ा तबसरा किया है कि जी, जब से आसिम मुनीर ट्रंप को मिले हैं, ट्रंप इलेक्शन हारना शुरू हो गए हैं, तो आसिम मुनीर जिसको मिलते हैं वो हारने लग जाता है। कुदरत देखें, कल तक ट्रंप की जीत पर जश्न खुशियां मनाने वाले शहबाज गिल और वो रिचर्ड गरनेल को बताने वाले कि देखें ये ट्रंप के खिलाफ बातें कर रहे हैं, रिचर्ड गरनेल को मुंह मारने वाले शहबाज गिल आज ट्रंप की हार पर खुशियां मना रहे हैं। कल तक ट्रंप के लिए लॉबी करने वाले, ट्रंप की जीत के लिए दुआएं मांगने वाले शहबाज गिल आज ट्रंप की हार पर खुशियां मना रहे हैं। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि ट्रंप अभी 3 साल अमेरिका के सदर हैं, ये बात शहबाज गिल को पता होनी चाहिए। और वो काफी लोगों की शहरियत भी मंसूख कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड भी मंसूख कर रहे हैं। शहबाज गिल को ये बात शायद पता नहीं है, उन्हें पता होनी चाहिए। इस वक्त अमेरिका के हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। अगर अमेरिका के हालात ठीक नहीं है तो उनके हालात भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। एक सवाल के सेनेट में वो 3 वोट कम है। बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि 61 वोट हैं, 64 चाहिए। एक तो पिछली दफा मौलाना के वोटों के साथ वोट पूरे कर लिए गए थे, लेकिन उसके अलावा भी इस्टेब्लिशमेंट के पास वोट थे। मैंगल साहब के बंदे का वोट, एक पार्टी के 2 वोट उनके पास हैं। फिर और भी जो पीटीआई के 2 सेनेटर्स के वोट भी उनके पास हैं, और फिर जेयूआई के 2 वोट भी हुकूमत के पास हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो 3 वोट कम सेनेट में कहा जा रहा है, वो 3 वोट कम नहीं है, बल्कि 2 वोट ज्यादा है सेनेट में हुकूमत के पास। इसलिए 27वीं तरमीम को पहले सेनेट से पास कराया जाएगा, ताकि ये वोटों का रौला शोला खत्म हो जाए, क्योंकि कौमी असेंबली में तो पहले ही वोट पूरे हैं। जब सेनेट से पास हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो है वो हर तरफ पास हो जाएगी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी के लिए सोहेल अफरीदी ने केपी हाउस खोल दिया है। गंडापुर ने केपी हाउस कुंडी के लिए बंद किया था, वो केपी हाउस में घुस नहीं सकते थे। लेकिन सोहेल अफरीदी के आने के बाद जो केपी हाउस में गवर्नर की एक एनेक्सी थी, वो फैसल करीम कुंडी के लिए खोल दी गई है। और अब फैसल करीम कुंडी साहब वो सिनेक्सी में सफाइयां सफुइयां करा रहे हैं। तो अफरीदी साहब ने वैसे तो केपी की सारी सियासी जमातों को भी फोन किए हैं, और एक कंसेंसस बिल्ड करने के लिए उन्होंने अमीर मुकाम को भी फोन किया है, पीपल्स पार्टी को, कुंडी को भी फोन किया है, सिराजुल हक को भी किया है, आफ्ताब शेरपा को भी किया है, और वो केपी की सतह पे एक बड़ा जिरगा भी बनाना चाहते हैं, जो अच्छी अच्छी बात है सोहेल अफरीदी की। शेरपाओ को भी जुनैद अकबर मिले हैं, और अब कुंडी के लिए केपी हाउस भी खोल दिया गया। तो सोहेल अफरीदी केपी की हद तक सियासी फजा को नॉर्मल करना चाह रहे हैं, जो गंडापुर दर्जा हरारत, और वह सारी सियासी जमातों की हिमायत हासिल करना चाहते हैं। उन्हें शायद अंदाजा है कि आगे चल के शायद एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो, तो उन्हें सारी सियासी जमातों का कवर चाहिए होगा, इसीलिए उन्होंने कुंडी के लिए केपी हाउस खोल दिया है। एक और खबर जो सब तरफ चल रही है कि पीपल्स पार्टी को 27वीं तरमीम के बाद आजाद कश्मीर की हुकूमत दी जाएगी। ये बात ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ने आजाद कश्मीर की हुकूमत पीपल्स पार्टी को एक हफ्ता पहले मिल जानी थी, लेकिन वो रोक इसलिए गई क्योंकि पीपल्स पार्टी पर एस्टेब्लिशमेंट को एतबार नहीं है। और वो पहले भी नहरों वाले मामले पे, जैसे मैंने पहले बताया, डिच कर चुके हैं, और मामलात पर एस्टेब्लिशमेंट को डिच कर चुके हैं। तो इस बार एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी आजाद कश्मीर की हुकूमत रोक ली थी कि पहले 27वीं तरमीम का मामला हल करें,
फिर अब जो जो 27वीं तरमीम के मामलात हल होते नजर आएंगे, वैसे वैसे आजाद कश्मीर की हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास आपको जाती नजर आ जाएगी। लेकिन ये मिसट्रस्ट की निशानी है, ये अदम एतमाद की निशानी है। और अगर बहुत सारे सियासी तजिया निगारों की राय में अगर बिलावल को आपने वाकई अगला वजीर आजम बनाना है और इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से बनाना है, तो जो एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले पैदा हो रहे हैं, इसको दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी को भी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, जैसे पीएमएलएन ने किए हैं। क्योंकि फिर आपको कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट की बात भी तो माननी पड़ती है। सारी बातें एस्टेब्लिशमेंट ने तो आपकी नहीं माननी, कुछ एस्टेब्लिश आपने भी एस्टेब्लिशमेंट की माननी है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून का जो तालमेल है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, और मरीम नवाज और आसिम मुनीर के भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अगर कोई सूबाई वज़ीर आला में एस्टेब्लिशमेंट के किसी को पसंद कर रही है, तो वो मरीम नवाज है। और शहबाज शरीफ से तो वो बहुत कंफर्टेबल है। तो ऐसे में देखने की बात यह है कि पीपल्स पार्टी को अपने अगर आगे अपने लिए रास्ते बनाने हैं, तो उसके लिए उसको एक तो एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पर आना है। दूसरा, जो हुकूमतें उसके पास हैं उनकी कोई कारकर्दगी भी दिखानी है। सिंध की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमिन नहीं है एस्टेब्लिशमेंट, पंजाब की कारकर्दगी को बहुत बेहतर समझती है। अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी उनको इस शर्त पे मिल रही है कि वो कुछ परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर वो परफॉर्म 8-9 माह में ना कर सके, तो फिर अगली हुकूमत उनको आज़ाद कश्मीर की नहीं दी जाएगी। इसलिए मेरे ख्याल में तारीख के इस मोड़ पर पीपल्स पार्टी एक अहम मोड़ पर खड़ी हो गई है, जहां उसको अब ये फैसला करना है कि अगर उसने एस्टेब्लिशमेंट से अपनी दोस्ती बरकरार रखनी है, तो फिर उसको कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पर चलना होगा। अगर वो इस मौके पर 27वीं तरमीम में एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पर नहीं आएगी, तो एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो फासले इस वक्त मौजूद हैं, वो मजीद बढ़ जाएंगे, जिनको आगे जाके कवर करना बहुत नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि पहले ही फासले बढ़ते जा रहे हैं और एक दूसरे पर बदएतमादी है। और ऐसे में ये 27वीं तरमीम की जो बदएतमादी बढ़ेगी, इसको आगे जाके कवर करना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कहते हैं आसिफ जरदारी साहब को इस बात का एहसास है, और वो इस बार जो पिछली दफा की नाराजगियां और आपस में बदगुमानियां उनको दूर करना चाहते हैं, और 27वीं तरमीम पर वो खुलकर एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे का साथ देना चाहते हैं।